मोहन एनक्लेव फेज 2, कल्पधाम सन सिटी, कल्पधाम ओम एनक्लेव, पलाश रेसिडेंसी, उदय रेसिडेंसी, कल्पधाम गैलेक्सी, आचरण इको सिटी, कल्पधाम गोल्डन सिटी। आज ही संपर्क करें। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बालाघाट जिले में हट्टा थाना क्षेत्र के ग्राम भानपुर में खेतों में काम करने गए 16 ग्रामीण अचानक बढ़ते जलस्तर के बीच चारों ओर से पानी से घिर गए। हालात ऐसे बन गए कि उनके लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ और हॉक फोर्स की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और साहसिक रेस्क्यू अभियान चलाकर सभी ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाला। जिले में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। शुक्रवार को भानपुर के 16 ग्रामीण रोज की तरह खेतों में कृषि कार्य करने पहुंचे थे, लेकिन अचानक हुई तेज बारिश ने हालात बदल दिए। खेतों के आसपास जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही देर में वापसी का रास्ता पूरी तरह से पानी में डूब गया। ग्रामीण खेतों के बीच फंस गए और तेज बहाव के कारण बाहर निकलना मुश्किल हो गया। स्थिति गंभीर होते देख तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही हट्टा थाना पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया, जिसके बाद एसडीआरएफ और हॉक फोर्स गोदरी की टीमों को मौके पर रवाना किया गया। रेस्क्यू टीम ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों और तेज बहाव के बीच सूझबूझ के साथ अभियान शुरू किया। राहत दल ने एक कर सभी ग्रामीणों तक पहुंच बनाई और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। समय रहते किए गए इस अभियान से बड़ा हादसा टल गया और सभी ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान नदी नालों और जलमग्न रास्तों को पार करने की कोशिश न करें और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना दें। बालाघाट के हट्टा थाना क्षेत्र में भगतपुर भानपुर करके जो गांव है, गोदरी चौकी के अंतर्गत आता है। वहाँ पर ये सुबह पता चला था सरपंच के माध्यम से कि 10-12 लोग जो थे, तो वो जो पुरानी सूखी देव नदी है उसके किनारे उनके खेत थे, तो वहाँ पर खेती करने गए थे। पर लगातार 2-3 दिन से जिस प्रकार से कंटिन्यूस बारिश हो रही है, वो लोग वहाँ पर फंस गए थे और नदी में फिर उफान आ गया था। तो उसके लिए एसडीआरएफ, लोकल थाना गोदरी चौकी और हॉक फोर्स का जो बल था वो वहाँ पर पहुँचा था। एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था जिसमें सभी 16 लोगों को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया है। पर आपके माध्यम से हम सभी ग्रामीणों को, सभी लोगों को एक बार इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि कहीं भी यदि आपको रोड के ऊपर, नालों के ऊपर, राफ्टे के ऊपर या किसी ब्रिज के ऊपर अगर पानी चलता दिख रहा है तो प्लीज़ उसको क्रॉस करने की कोशिश नहीं करें। जगह जगह पे आज बालाघाट में करीबन 38 जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमने बैरिकेडिंग कर दी है। वहाँ पर लगातार फोर्स भी लगा हुआ है, ना केवल पुलिस का फोर्स परंतु कोटवार जो होते हैं गाँव के, वो सभी भी वहाँ पर लगातार 24 घंटे पहरा दे रहे हैं। पर सभी से उम्मीद है, शहरी क्षेत्रों में भी कई जगह पे ऐसा देखा गया है कि कंस्ट्रक्शन का जहाँ काम चल रहा है उसको प्लीज़ रोक दें अभी, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन की चीज़ गिरने की संभावना बनी रहती है, मजदूरों के घायल होने की संभावना बनी रहती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, और जो अभी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का अनुमान है कि अगले 7 से 8 दिन तक बालाघाट में इसी प्रकार की जो वर्षा है वो रहेगी। तो आप सभी से अनुरोध है कि कृपया भी करके कोई भी ऐसी जगह पे ना जाएं, अकेले ना जाएं, संपर्क में रहें, क्योंकि कई जगह पे बिजली कटने के कारण भी मोबाइल टावर्स कई जगह पे काम नहीं कर रहे हैं। तो आपसे पुनः अनुरोध रहेगा कि आप लोग हमें संपर्क में रहें, वरना सभी जगह पे हमारी 40 से ज़्यादा जगह पे चौकियाँ हैं, चाहे वो हॉक की चौकी हो, चाहे जिला बल की चौकी हो, चाहे सीआरपीएफ की चौकी हो। किसी भी ग्रामीण को यदि किसी भी प्रकार की मदद की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग वहाँ तत्परता से उपस्थित भी हैं। वहाँ पर सभी चौकियों में हमने बेसिक रेस्क्यू का सामान, जिसमें फ्लोटिंग ट्यूब्स रहते हैं, विसल्स रहता है, पीए सिस्टम रहता है, टॉर्च रहती है, लाइट रहते हैं, सैंडबैग्स रहते हैं, ये उपलब्ध करा दिए गए हैं। एसडीआरएफ की टीम्स जो बोट का उनकी सामग्री रहती है वो किरनापुर में एक इस्टेब्लिश किया गया है कंट्रोल रूम मिनी, और एक बहियर में हम लोगों ने कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया है। कटंगी के लिए भी एक टीम हमने यहाँ से रवाना कर दी है, जिससे कि हम सब डिवीजन लेवल पे ही उसको मैनेज कर पाएं और हेडक्वार्टर से हम लोग को फोर्स मोबिलाइज करने की आवश्यकता ना पड़े। धन्यवाद। जो सही समय पर निवेश करता है वही आगे बढ़ता है। कल्पधाम बिल्डर्स लेकर आए हैं रेरा अप्रूव्ड प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, मोहन एनक्लेव फेज 2, कल्पधाम सन सिटी, कल्पधाम ओम एनक्लेव, पलाश रेसिडेंसी, उदय रेसिडेंसी, कल्पधाम गैलेक्सी, आचरण इको सिटी, कल्पधाम गोल्डन सिटी। भरोसेमंद रियल एस्टेट विकल्प के साथ बेहतर निवेश का मौका हाथ से न जाने दें। आज ही संपर्क करें।